हाय एवरीवन, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हो टेक एंड डिज़ाइन। आज का वीडियो मुझे 2 दिन पहले डाल देना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। अगर वो 2 दिन पहले डाला होता तो ये वीडियो शायद ज़्यादा यूज़फुल होता, लेकिन फिर भी दुर्घटना से देर भली। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अमेजन और फ्लिपकार्ट के सेल में बहुत सारे फ्लैगशिप मोबाइल हैं जो काफ़ी कम प्राइस में मिल रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जिन फ़ोन्स में आपको डिस्काउंट मिलने वाला है वो है आईफोन 13 जो कि अमेजन में 40 के आसपास का मिल रहा है, और दूसरा है आईफोन 15 जो आपको फ्लिपकार्ट में 50,000 तक का मिल सकता है। मैं सेल के बाद का जो प्राइस दिखा रहे हैं वो बताऊंगा आपको। अगर आप बेस प्राइस में लेते हैं तो शायद 41 तक का मिल जाएगा आपको आईफोन 13, और 55 का अभी भी मिल रहा है आईफोन 15। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपका बजट बहुत ही टाइट है, आप 40 के ऊपर एक पैसा नहीं खर्च करना चाहते हो, तो 2 कंडीशन है। अगर आप आईफोन के दीवानी नहीं हो, आपको सिर्फ आईफोन ही नहीं लेना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सैमसंग का S23 5G प्रेफर करें बजाय आईफोन 13 के। उसके बहुत सारे रीज़न हैं। अगर आप पूरे रीज़न जानना चाहते हैं तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो डाल दूंगा, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा, आपको एक रीज़न बता देता हूं कि आईफोन 15 तक में आपको एप्पल के सारे इंटेलिजेंस जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, जो भी ऑप्शंस हैं एप्पल इंटेलिजेंस के, वो नहीं मिलने वाले। वो सिर्फ 15 प्रो में और आगे की सीरीज़ में मिलेंगे। लेकिन सैमसंग ने ये प्रॉमिस किया है कि वो S23 में भी वो सारे सैमसंग AI के फीचर्स देगा जो कि S24 में मिलते हैं। तो आपको 37-38 के प्राइस रेंज में बिना किसी ऑफ़र के वो सारे फीचर्स आराम से मिल जाएंगे, और वो डील आईफोन 13 से बेहतर है। लेकिन अगर आपको वीडियोग्राफी बहुत करनी है या फिर आपको आईफोन ही ख़रीदना है, तो फिर आप आईफोन 13 के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपका बजट बहुत टाइट है, आप 40 के ऊपर जा ही नहीं सकते। लेकिन आपको मैं वीडियो में बताऊंगा कि आप क्यों 15 प्रेफर करें बजाय 13 के। मैं आपको 5 रीजंस बताऊंगा जिसकी वजह से आपको प्रेफर करना चाहिए आईफोन 15। पहला रीज़न जो सबसे कम इम्पॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, दूसरे के लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, वो है डायनामिक आइलैंड। डायनेमिक आइलैंड निस्संदेह बहुत डिफरेंट लगता है, अच्छा लगता है बजाय वो नॉच के, लेकिन फिर भी वो इतना सिग्निफिकेंट डिफरेंट नहीं लाता है मेरे अकॉर्डिंग किसी भी फंक्शनैलिटी में। हाँ, ये अलग बात है कि आप म्यूजिक सुनते टाइम उसे डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हो, आप उसे शॉर्टकट की तरह यूज़ कर सकते हो, और थोड़ा सा ज़्यादा प्रोडक्टिव लगता है, थोड़ा सा इंटरेक्टिव लगता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं लाने वाला है कि आपके फिर एक्सपीरियंस में वो इतना ज़्यादा इफेक्ट लाए। ठीक है, ये पहला रीज़न है, लेकिन फिर भी आपके नॉच से तो बेहतर ही है। जो दूसरा डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो है रिपेरेबिलिटी। आपको पता होगा कि एप्पल 4 साल के बाद या 5 साल के बाद अगर आप अपना फ़ोन लेकर के जाते हो रिपेयर के लिए, तो बोल देता है कि इसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं है और अब आप सिर्फ उसे एक्सचेंज कर सकते हो। ये 4-5 साल के बाद वो स्टार्ट कर देता है। मेरे आईफोन 10 के साथ, 11 के साथ यही हुआ था। तो अगर आप 13 ले रहे हो तो आपके पास हार्डली 1 ईयर या 1.5 ईयर ही है जब तक आपको पार्ट्स मिलेंगे, इसके बाद वो मिलना बंद हो जाएंगे। अगर आप 15 लेते हो तो आपको 2 से 3 साल तक ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अगर आप ले रहे हो तो, क्योंकि मोबाइल का गिरना, टूटना या ख़राब होना हमारे हाथ में नहीं है, वो कभी भी हो सकता है। ठीक है, ये पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न जो रिपेरेबिलिटी से ही रिलेटेड है लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो है बैक पैनल। 13 का बैक पैनल रिपेयर कॉस्ट 32,000 से 33,000 है, जबकि 14 और 15 का, स्पेशली 15 का जो रिपेयर कॉस्ट है वो 14,000 के आसपास है। तो सोचिए, आप 40,000 का मोबाइल ख़रीदते हो सकता है डिस्काउंट लगा के आप 30,000 का खरीदते हो, 37,000 का खरीदते हो, और आपको बैक कवर सही कराने के लिए अगर 32-33,000 देने पड़े ना, तो आपकी हवाइयाँ उड़ जाएंगी। आपको लगेगा कि हे भगवान, मैंने 37,000 का ख़रीदा था और मैं रिपेयर 33,000 का कर रहा हूँ। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है 13 की, उसका बैक पैनल बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है रिपेयर होने के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, इसके बाद आते हैं थर्ड रीज़न पे। जो थर्ड रीज़न है जिसकी वजह से आपको आईफोन 15 की तरफ ही जाना चाहिए, वो है कैमरा। आईफोन 15 का कैमरा 13 से बहुत बेहतर है। उसमें 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा उन्होंने दिया हुआ है, चाहे वो सिनेमैटिक वीडियो की बात करूं, चाहे मैं 48 मेगापिक्सल में खींची हुई फ़ोटो की बात क्यों ना करूं, दोनों में बहुत ही मेजर डिफरेंस है। ये अलग बात है कि अगर आप वीडियो बना रहे हो, आप फर्स्ट टाइम आईफोन लेने वाले हो, तो जाहिर सी बात है कि उसका वीडियो आपके पुरानी डिवाइसेस से बेहतर होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ 10,000 रुपये, 12,000 रुपये इन्वेस्ट करके 15 ले रहे हो, तो सच में आपको बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा उसकी फ़ोटो क्वालिटी में भी और वीडियो क्वालिटी में भी, क्योंकि 48 मेगापिक्सल का उन्होंने जब मेन कैमरा दिया है उसके बाद से बहुत इम्प्रूव हुआ है उनकी HD क्वालिटी की फ़ोटोज़ में, और इसके अलावा फ़ोटो में, वीडियोग्राफी में भी। ठीक है, ये हमारा थर्ड मेन रीज़न था जिसकी वजह से आपको आईफोन 15 की तरफ जाना चाहिए। अब आते हैं एक ऐसा रीज़न
जो आपके डिवाइस स्विच करने के बाद भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे जैसे लोग या जो लोग कंटेंट क्रिएशन करते हैं, जो लोगों का स्टोरेज बहुत जल्दी फिल हो जाता है, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है टाइप सी। आईफोन 15 टाइप सी में आता है। इसकी वजह से अगर आपकी पुरानी डिवाइसेस भी टाइप सी से चार्ज होती थी, ज़्यादातर मोबाइल जितने हैं वो टाइप सी से चार्ज होते हैं, हमारे ईयरफोन टाइप सी से चार्ज होते हैं, हमारे कैमरे टाइप सी से चार्ज होते हैं, हमारे पावर बैंक्स टाइप सी से चार्ज होते हैं, तो ज़्यादातर हमें टाइप सी का चार्जर रखना ही पड़ता है। लेकिन आईफोन होने की वजह से आपको लाइटनिंग पोर्ट का भी एक चार्जर रखना पड़ता था, जिसकी अब समस्या चली गई है। अगर आप आईफोन 15 लेते हो तो आपको इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक अपना 20 वाट का चार्जर और टाइप सी की केबल रखोगे और उसके बाद आप सारे अपने अप्लाइंसेस उससे चार्ज कर सकते हो। और ये इतना डिफरेंस सुनने में छोटा लगता है, लेकिन ये बहुत मेजर डिफरेंस है। जब भी आप इसे यूज़ करना स्टार्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है। होता क्या है कि आप अभी कभी घर जाते हो या कभी अपने गांव जाते हो, आपको पता चलता है कि आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है। हर जगह टाइप सी केबल होती है, रेयरली आपको कभी कभी कहीं कहीं लाइटनिंग केबल मिल जाती है, तो फिर वो समस्या बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती थी कभी कभी। लेकिन अब ये समस्या आईफोन 15 के साथ नहीं है। एक दूसरी बात, अगर आप आईफोन ख़रीदते हो तो आपको पता है कि एक 128 GB अगर 50 का मिल रहा है तो 256 60 का मिलता है, फिर 512 उसके बाद 10,000 बढ़ा देता है। यानी स्टोरेज की बहुत ही मारामारी होती है। अगर आप कंटेंट क्रिएशन करते हो, मेरी तरह बहुत फ़ोटो या वीडियो बनाते हो, तो 128 GB हो सकता है कि जल्दी भर जाए। उसके अलावा आप एडिट अगर आईपैड में कर रहे हो या फिर अपनी किसी लैपटॉप में कर रहे हो, तो फिर आपको अपनी फ़ाइल ट्रांसफ़र भी करनी होती हैं। एयर ड्रॉप तभी हो सकता है जब आपके पास मैकबुक हो। अगर आपके पास दूसरा लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, तो फिर आपको चाहिए कि आप उसको पेन ड्राइव से ट्रांसफ़र करो। अगर टाइप सी आप आईफोन लेते हो, ऐसा नहीं कि लाइटनिंग पोर्ट में पेन ड्राइव अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप कॉस्ट कंपैरिजन करोगे ना, तो 2 से ढाई गुने का प्राइस डिफरेंस है। मैंने टाइप सी अभी 128 GB सैंड डिस्क की खरीदी है, वो सिर्फ 1000 की पड़ी है। लेकिन अगर वहीं मैं लाइटनिंग के पेन ड्राइव ट्राई कर रहा था, मुझे कहीं भी 2600 से नीचे की नहीं दिख रही थी। तो और इसके अलावा आप जितने भी कंटेंट क्रिएशन वाले लोग हैं, उनके पास 100% SSD या फिर HDD हो गई, SSD या HDD हो गई, और सभी SSD आज के टाइम पे टाइप सी आते हैं। तो आप डायरेक्टली फ़ाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो अगर आप आईफोन 15 खरीद रहे हो तो। 13 के साथ ये भी एक प्रॉब्लम है कि आपको उसमें लाइटनिंग मिलता है। SSD लगाने के लिए आपको एडिशनल डोंग कनेक्टर लेकर के चलना पड़ेगा। आईफोन 15 में ये प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब चलते हैं लास्ट में। लास्ट का जो प्रॉब्लम है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ ये है कि अगर आप मोबाइल ख़रीद ही रहे हो और अगर आप 10,000 एक्स्ट्रा लगा सकते हो, तो फिर आपको आईफोन 15 की तरफ जाना चाहिए। ये भी एक रीज़न है। कल की तारीख में अगर आप किसी वजह से अपना मोबाइल फ़ोन बेचना चाहते हो, यानी जो रीसेल वैल्यू है आईफोन 13 की ड्रास्टिकली कम हो जाएगी, क्योंकि पहली बात की तो पुराना मोबाइल है, और दूसरी बात ये है कि उसमें जो फंक्शंस हैं वो धीरे धीरे इतने ज़्यादा चेंज हो गए हैं कि आदमी 15 लेना ज़्यादा पसंद करेगा बजाय 13 के। तो जो उसकी रीसेल वैल्यू है वो आपको बेहतर मिलेगी 15 में, अगर कल की तारीख में आप उसे एक्सचेंज करना चाहते हो या फिर रीसेल करना चाहते हो। तो अगर आप अपने बजट को 10 से 12,000 बढ़ा सकते हो, तो मेरा आपसे सजेशन यही है कि आज की तारीख में आप आईफोन 13 मत लो, आप आईफोन 15 ही लो। अगर आप आईफोन ख़रीदना चाहते हैं तो और 12,000 लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट बहुत टाइट है, आप 40,000 ही इन्वेस्ट कर सकते हो, इससे ऊपर नहीं जा सकते हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप आईफोन के दीवाने नहीं हो तो आप सैमसंग S23 ही लेना। वो एक बेहतर डील है 40,000 के नीचे बजाय आईफोन 13 के। तो ये थे मेरे कुछ सजेशंस और मेरा सुझाव अगर आप नया मोबाइल लेना चाहते हैं अमेजन की सेल में या फिर फ्लिपकार्ट की सेल में। मैं बता दूं कि जो आईफोन 15 है वो आप फ्लिपकार्ट सेल से ही लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको बिना किसी ऑफ़र के भी 55,000 का मिल जाएगा। और अगर आप आईफोन 13 लेना चाहते हैं तो फिर आपको अमेजन में लेना होगा, वहाँ पे आपको 40,000 का मिल जाएगा बिना किसी ऑफ़र के। शायद ऑफ़र लगा करके वो मे बी कि 38,500 तक का पहुँच जाए। सैमसंग S23 आपको फ्लिपकार्ट में मिलेगा बिना किसी ऑफ़र के 38,000 का मिल जाएगा वो। अगर आप ऑफ़र लगाते हैं तो हो सकता है कि उसकी प्राइस घंटी को भी खूबसूरत लाइट जा रही है, तो हो सकता है कि वो आपको 36,500 तक का भी मिल जाए HDFC क्रेडिट कार्ड से और UPI पेमेंट से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ सजेस्ट करना है या फिर अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं शीघ्र आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आपका दिन बहुत ही शुभ।